हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट फ्राई। आज मैं बताऊंगा आपको एयर इंडिया के इंटरव्यू के बारे में जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, यानी 24 मई 2022 आज इंटरव्यू हुआ। वो मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स गए थे, काफ़ी फ्रेंड्स गए थे, मतलब इवन काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। आप वीडियोज़ देख सकते हैं, अप्रोक्स 3000 प्लस क्राउड था, क्योंकि मॉर्निंग 9 AM टाइम था। लोग लेट भी आ रहे थे, दो अलग गेट्स थे, लोग रोड पे खड़े थे, बहुत ज़्यादा रश था। तरह से उनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था कह सकते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इस आज बताऊंगा राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, क्या क्या राउंड्स हुए, क्या क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अभी और भी इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने डाल दिया है 4 जगह पे और इंटरव्यू होने वाले हैं। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको हेल्प कर सकती है राउंड्स क्या क्या है, मैं आपको सारी चीज़ में क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले हुआ क्या। सबसे पहले क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अलग अलग हॉल्स, अप्रॉक्स 3 हॉल थे वहाँ पे, तो अलग अलग हॉल्स में सब परिवार से इंटर किए। तो सबसे पहले जो राउंड के लिए था, जो जैसे आप इंटर कर रहे थे हॉल में, तो वहाँ पे आपको हाइट, वेट, स्कार, इवन क्रू, कैबिन क्रू ही आए हुए थे, और सीनियर HR, एडमिन, सारे टीम आई हुई थी उनकी। तो जो हाइट, वेट एंड स्कार चेक हो रहा था, तो हाइट चेक हुआ किसी किसी लोग का, मतलब वो HR तो नहीं थे, क्रू थे। तो क्रू कर क्या रही थी, आपका हाइट, अगर वो आपको वेट सही लग रहा है तो वो वेट चेक नहीं कर रही थी। स्कार हल्का फुल्का चेक कर रहा, लाइटली, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं हो रहा था हाइट, वेट, स्कार में, ठीक है। बट जैसे जैसे क्राउड बढ़ता गया, लास्ट में जिसका किसी का हाइट का प्रॉब्लम भी हो रहा था स्टार्टिंग में, तो उन्हें वो 212 सेंटीमीटर्स का रीच करा रहे थे। पॉइंट लगा हुआ था, उस पॉइंट पे रीच करा रहे थे, ठीक है। क्योंकि इनका क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर्स गर्ल्स के लिए था, बॉयज़ के लिए 172 सेंटीमीटर्स, तो इनका ये था पहले। फिर पहला फर्स्ट राउंड में इन्होंने यही किया, हाइट, वेट एंड स्कार। देन आपका उसके बाद था GD, जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे बाहर हुए। इवन काफ़ी लोग ऐसे भी आए थे जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे, हाइट, वेट का, स्कार का, जो भी था। तो उस टाइम भी क्राउड थोड़ा कम होने लगा, बट जैसे क्राउड कम हो रहा था वैसे क्राउड बढ़ भी रहा था। इवन काफ़ी ज़्यादा रश हुआ, भगदड़ भी हुआ, लोगों को चोट भी लगा इंटरव्यू में, मेन गेट पे। तो सबसे पहले उसके बाद फर्स्ट राउंड ये हुआ। सेकेंड राउंड हुआ GD आपका। तो GD में आपको बताता हूँ टॉपिक्स क्या क्या उन्होंने पूछे। अभी जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन यंगस्टर्स। देन अभी मैंने और भी बताऊंगा आगे में, कुछ टॉपिक्स मैंने पूछे, जो भी स्टूडेंट्स थे, कुछ लोगों से पूछे, बातें करी तो पता चला। देन एक सेंसर बोर्ड, ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म, जैसे ओवर द टॉप ऑनलाइन OTT, कि नेटफ्लिक्स से रिलेटेड था कि इज़ इट यूज़फुल और नॉट फॉर यंगस्टर्स, या फिर सेंसर बोर्ड से रिलेटेड था कि सेंसर बोर्ड, वाई इज नेसेसरी टू बी अ सेंसर बोर्ड इन इंडिया। ये सारे मतलब रिसेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। इवन कभी कभी उसमें ऐसा था कि GD में, जब आपका GD हो रहा था तो आपका ग्रुप में हो रहा था, तो आपको GD को डिबेट नहीं बताना। आपको एक हिंट दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ कि GD को आप डिबेट मत बनाओ। GD में हो क्या रहा था, 10 लोग बैठे थे, ठीक है, एक उनका बैठा हुआ था, कैबिन क्रू भी बैठे हुए थे वहाँ भी। तो हो क्या रहा था कि GD में सब अपना अपना टॉपिक रख रहे थे, कोई तेज बोल रहा है, कोई ज़्यादा बोल रहा है। इवन आप सुनो कि लोग क्या बोल रहे हैं और अपना टॉपिक रखो, किसी और की बात को काटने मत लो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। उन्हें अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आप उसमें आगे बताओ। ये होता है GD में, ऐसा करना होता है। लेकिन GD को लोग डिबेट बना देता है कि अपने में ही लड़ने लगते हैं, तो ऐसे GD नहीं होता, ठीक है। GD के टॉपिक्स थे, और भी मैं पता चलता है धीरे धीरे, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले आया, वीडियो में जस्ट बना रहा हूँ, अभी आया हूँ मैं। तो अगर कोई भी टॉपिक पता चलता है कुछ लोगों से, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड राउंड हुआ वो हुआ पैनल राउंड, ठीक है। पैनल राउंड में सबसे पहला आपका CV जब आप सबमिट हुआ, तो सबसे पहले आप अगर इंटर करें तो आपका CV सबमिट हो रहा था, ठीक है। CV सबमिट होने के बाद आपको एक स्टिकर दे रहे थे, उसके स्टिकर के हिसाब से वही रिज्यूम पे भी डल रहा था, वही सेम जगह आपके नेम बैच की तरह आपको मिल जाता, उसी के आपको काउंटिंग होके चल रहा था पूरा इंटरव्यू, ठीक है। तो थर्ड में जब आप पैनल राउंड पे जाओगे, जो थर्ड राउंड था, तो उसमें आपका CV सबमिट हो गया, ठीक है। आपने CV लेके गया, तो सबमिट भी हो रहा था, कभी कभी खुद भी लेके जाना था, अलग अलग टाइम के हिसाब से प्रोसेस होने लगा था वहाँ पे। कभी लेट हो रहा था, कभी रश इतना हो गया था, इन्होंने इंटरव्यू थोड़ा देर क्लोज कर दिया था कि नहीं, बाहर का गेट क्लोज कर देता, अभी इंटरव्यू नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा। तो पैनल राउंड में क्या हो रहा था आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपके CV से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। वहाँ पे क्रू नहीं थे, वहाँ पे HR बैठे हुए थे, सीनियर HR बैठे हुए थे। एक ओल्ड लेडी थी, वो ओल्ड लेडी थे, ओल्ड मैन थे, मतलब थोड़े सीनियर HR कह सकते हैं। तो CV से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आप ग्रेजुएटेड थे तो वो ये पूछ रहे थे, ग्रेजुएशन आपने की है तो फिर यहाँ क्यों आए हो, वाई आर गिविंग योर लाइफ फॉर द एविएशन। देन फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन क्या है आपका, वाई वांट टू ज्वाइन एविएशन। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए, वाई वांट टू ज्वाइन एविएशन, वाई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू,
जॉब रोल्स ऑफ अ कैबिन क्रू, एनी वन इन एविएशन बैकग्राउंड, अगर आपका कोई है तो बताओ, अगर है तो आप बता सकते हो। फिर वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी हायर यू, गिव मी सम 5 पॉइंट्स कि वाई शुड वी हायर यू। मतलब एक चीज़ था कि मतलब आपको कंप्रिहेंशन, आपका मतलब कम्युनिकेशन स्किल पूरा वो चेक कर रहे थे थर्ड राउंड में। जो यहाँ सेलेक्ट हो रहा था उन्हें नेक्स्ट कल के लिए बुलाया है। कुछ मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग हाइट वेट में भी बाहर हो गए, कुछ हाइट वेट था उनका रीच था बट हाइट वेट में कुछ बाहर हो गए, तो कुछ अपनी गलती से भी बाहर हुए। क्योंकि होता क्या है, मॉर्निंग आवर में जब इंटरव्यू होता है तो एचआर का माइंड फ्रेश होता है। इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था आज रश की वजह से, तो लास्ट में ऐसा हो रहा था कि सबको रिजेक्ट करते जा रहे थे। और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि सेम ग्रुप, अगर ग्रुप जीडी चल रहा है उसमें 2 भी सेलेक्ट हो रहे हैं या फिर पूरा पूरा ग्रुप भी जा रहा था बाहर। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये आपको मैंने बता दिया। 3 राउंड हुआ। पहला राउंड हाइट वेट स्कार, देन आपको सेकंड जो हुआ वो जीडी हुआ, जीडी के मैंने टॉपिक बता दिए। देन थर्ड था वो जो कि पैनल राउंड था। उसके बाद कल देखते हैं, कल बोला कि फाइनल इंटरव्यू में भी डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो गया, तो उसके लिए भी वेन्यू दिया नहीं, मे भी वेन्यू सेम ही होना चाहिए। तो कल रिपोर्टिंग टाइम कुछ नहीं बोला, जो भी सेलेक्ट हुआ उन्हें ये बोल दिया कि आपको मेल आएगा। मैं कल खुद जाऊंगा, फिर देखता हूँ कल वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको अपडेट करूँगा, उस पर वीडियो बनाऊँगा। सो स्टे अपडेटेड, ऑल द बेस्ट। एयर इंडिया के और भी रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, टिप्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स भी रिलेट करूँगा, क्वेश्चन कैसे आंसर दे। सो स्टे ट्यून, हैप्पी फ्लाइट।